ये जनता की वो बनाते, जनता को बनाना चाह रहे, पर जनता नहीं बन रही। आप मुझे ये बताइए, मोदी जी तो एक शेर आदमी है। इस बार मुस्लिम लोग भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट कर रहे हैं पहले से। ये 70 साल से सो रहे थे क्या? दूसरे मर्द से हलाला करना पड़ता है। ये कुप्रथा थी, बहुत गंदी कुप्रथा थी, ये मोदी जी ने खत्म की है। मोदी जी का जो प्रोग्राम है 400 पार वाला सक्सेसफुल हो रहा है। मोदी जी आएंगे और 400 पार करके जाएंगे। जरा सी बात पे हमारे हस्बैंड हमको मतलब तलाक की धमकी देते थे। जब से मोदी जी ने 3 तलाक का मसला उठाया था, तब से हमारे घर में काफी सुकून है। रहबर है हमारे वो, और हमें जगा रहे हैं, जिनको कहते हैं चौकीदार। तो ऐसा चौकीदार तुम्हारे पास है, तुम्हारे बाप में ताकत है। वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे, कोई जातिवाद नहीं कर रहे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज। दिन प्रतिदिन चुनाव तेज हो रहा है, या फिर ये कहे चुनाव अब अंतिम चरण की ओर जा रहा है। इन सब के बीच हम लोगों से उनके मन की बात जानना चाहेंगे, उन लोगों से पूछेंगे कि वो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, अपने प्रत्याशी के लिए आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना है। ऐसी तमाम बातें हम लोगों से जानेंगे। माहौल बहुत बढ़िया है जी, बीजेपी के पूरे चांस है। 400 पार है, 400 पार है, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, मोदी जी जब से आए हैं तब से बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं हर जगह। हम ये जानते हैं कि ना हमें महंगाई से मतलब है, ना हमको सस्ताई से मतलब है। हमें ये मतलब है कि हमें जो हम हिंदू हैं, हमको वही मिल गया कि हाँ हम हिंदू के, और हमें हिंदू की नागरिक मिल गई। वही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और भी हमारे ऐसे और मंदिर बनेंगे अगर मोदी जी आएंगे, और इस बार तो बहुत सारे वोटों से वो जीतेंगे, बहुत ही सारे। मोदी जी का जो प्रोग्राम है 400 पार वाला सक्सेसफुल हो रहा है। कन्हैया जी का कहीं भी टक्कर पर नहीं है। और ये जो क्या नाम इनकी जो मंडली बनी हुई है, ये सब बेकार हो लेगी, ये धारा से ही हो लेगी 4 तारीख में। सब कोई थप्पड़ उप्पड़ नहीं, सब ये पागल बना रहे हैं। हाँ, ये जनता की वो बनाते, जनता को बनाना चाह रहे, पर जनता नहीं बन रही। यहाँ पर विकास किया है, इसलिए उनके साथ मुस्लिम समाज भी है, अल्पसंख्यक समाज के सारे लोग और मुस्लिम महिलाएं बहनें हमारी ये सारे पीछे सब साथ है। इस बार मुस्लिम लोग भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट कर रहे हैं पहले से। और इस बार प्रधानमंत्री जी तीसरी बार 400 से पार सीट ला रहे हैं। हमें पता है भैया, 400 पार तो होना ही है, ये बात आपको ही पता होगा। ये जितने भी इधर उधर आते हैं, कहते हैं ना आंधी तूफान आता है तो संग में कचरा भी लाता है। तो हमारे मोदी जी आ रहे हैं ना, तो संग में कचरे भी आएंगे कुछ तो, और कुछ तो बात बिगाड़ेंगे, बोलेंगे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो बिगाड़ने दो। हमें पता भाई हमारे 400 पार होना है, और आने वाले मोदी जी हैं। कोई कह रहा है कि भैया मोदी जी नहीं आएंगे, भैया मोदी जी नहीं आएंगे, उनका वो तो सोच ही दूर कर लो। मोदी जी आएंगे और 400 पार करके जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, मोदी जी तो एक शेर आदमी है, मैं आपको बताऊं। और जब शेर जो होता है जंगल का राजा होता है वो, तो 100 भेड़िए उसका अगर शिकार करना चाहे, क्या कर लेंगे क्या भेड़िए तो हमेशा भेड़िए रहते हैं। इनका तो जितने भी ये लोग हैं ना, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, ये सब लोग भेड़िए की तरह जो है ना दिल्ली शहर पर कहर बन रहा है इनके ऊपर। क्योंकि इनको इतना दुख है कि मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देश के लिए कुछ करा ही नहीं, तो लोग क्यों इनको चाहेंगे और क्यों वोट करेंगे इनको। अगर इनके जहन में ये बात है कि हम भी कुछ करेंगे देश के लिए, तो 70 साल से पहले क्या किया इन्होंने? ये 70 साल से सो रहे थे क्या? अब मोदी जी 10 साल से आए हैं, तो आप बताइए मोदी जी ने क्या नहीं करा? 370 किसने हटाई? मोदी जी ने हटाई। रामलीला का जो मुद्दा उठाया किसने उठाया? मोदी जी ने उठाया है। और 3 तलाक का जो मुस्लिम बहनों का मुद्दा उठाया वो किसने उठाया? मोदी जी ने उठाया। और उससे पहले जो जितने भी IAS और IPS बने हैं, सबके हाथ में लैपटॉप है हमारे भाइयों के, मोमडन भाइयों के, तो वो किसकी देन है? मोदी जी की देन है। तो आप ये बताइए, इन्होंने हमें जागरूक किया है मोदी जी ने, तो हम किसका साथ देंगे? जो हमें जगा रहा है कि भाई इनसे बचो, तुम्हारे घर में चोरी करने आए ये लोग, तो मैं कह रहा हूँ कि उन चोरों से हमें बचना है ना। वो जगाने वाला जो हमारा चौकीदार जिसे बताते हैं, वो हमारे रहबर है हमारे वो, और हमें जगा रहे हैं, जिनको कहते हैं चौकीदार। तो ऐसा चौकीदार तुम्हारे पास है, तुम्हारे बाप में ताकत है जो जगा रहा हो किसी को? ये बताइए आप मेरे को। वो अगर हमारे चौकीदार हैं तो तुम्हारा भी तो पता लग रहा है ना, तुम कितने बड़े चोर हो, घोटाले कर रहे, जब भी तो अंदर जा रहे हो केजरीवाल जी। ये बताइए। हम जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं, मेरा नाम शमा परवीन है, हम मोदी जी के साथ मतलब मुस्लिम समाज इसलिए भी है कि 3 तलाक के उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है मुस्लिम लेडीज़ को। पहले हमारे घर बहुत बिगड़ते थे, ज़रा सी बात पे हमारे हस्बैंड हमको मतलब तलाक की धमकी देते थे। जब से मोदी जी ने 3 तलाक का मसला उठाया था, तब से हमारे घर में काफ़ी सुकून है।
और भी बहुत सारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे सराहनीय काम करे हैं, जैसे मुफ्त राशन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है। ऐसे भी मोदी जी से टाइम से पहले कहीं हमारे देश में इतनी वो नहीं आया था, जितना शक्तिशाली देश हमारे मोदी जी ने बनाया है। और हमारी यही कोशिश है कि इस बार 400 पार मोदी जी 400 पार ही जाएंगे। एक हलाला कुप्रथा से जी हलाला होता है, वो ऐसा होता है कि जैसे मुस्लिम समाज में हलाला उस पे होता है कि जैसे हमारे हस्बैंड ने हमें गुस्से में तलाक दे दी और उसके बाद में वो हम उनके लिए ना महरम हो गए, वो हमारे लिए ना महरम हो गए। उसके बाद अगर हमारे हस्बैंड का चाहता है कि हम इसी बीवी के साथ रहे तो हमें किसी दूसरे मर्द से हलाला करना पड़ता है। ये कुप्रथा थी, बहुत गंदी कुप्रथा थी, ये मोदी जी ने ख़त्म की है। इसीलिए मुस्लिम समाज की औरतें उनके साथ हैं। 3 तलाक का मसला जो है आए दिन घर बिगड़ते थे। आदमी ने तो 3 बार कह दिया जाओ भाई, औरत को क्या कहते हैं, माँ बाप भी परेशान, जो बच्चे हैं उनकी भी जिंदगी खराब। देश सर्वोपरि है, देश के लिए अगर बात है तो किसी भी पार्टी का बंदा होना चाहिए, उसे सीमा पे लड़ना चाहिए। आज हमारे जवान क्यों शहीद हो रहे सीमा पे, उसका एक रीज़न है कि ये जो 36 पार्टियाँ बनी देश में, ठीक है, कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए। अदरवाइज जवान जो है वो बिना बात के मर रहे हैं, बिना जंग के मर रहे हैं। आज कोई हम पे कोई हमला नहीं हो रहा देश का। आप बताओ कोई हमारी जंग चल रही, किसी के साथ डायरेक्ट जंग हो रही, अगर डायरेक्ट जंग में जवान मर रहा हो ना, उसका दुख नहीं होता सामने वाले को। भाई ठीक है, हम फाइट कर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमें कोई दुश्मन तो है ना सामने। नहीं, दुश्मन है वो। दुश्मन इसलिए है कि जब तक देश में कास्ट सिस्टम है कोई इस चीज़ को रोक नहीं सकता। देखो सीमा पार से दुश्मन कास्ट, सीमा पार से नहीं भैया, देश के अंदर गोली बचती जवान पे, ठीक है। सीमा पार से डायरेक्ट टू डायरेक्ट फाइट हो, उसे हम मानते। सीमा पार तुम्हारी टेरिटरी में आके बंदा तुम्हें मार के जाता है, ठीक है, उसका क्या? वो जब तक भैया इस देश में कास्ट सिस्टम में इम्प्लीमेंट है कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। बेशक चलो बहुत से बंदे हैं जो दलित कम्युनिटी के आते हैं, ठीक है, हमारे वैसे तो बंदा एक ही तरीके से पैदा होता है इंसान। आप रिलीजन बेस्ड ले लो, ईश्वर होगा भी तो एक होगा, नहीं तो एक भी नहीं होगा, यही तो आप मानते हो। क्योंकि बनाने वाले तो सबको एक जैसा बनाया। बर्ड जो है ना यहाँ पे, हेलीकॉप्टर फिर जा रहा है, हेलीकॉप्टर तो आते जाते रहते, ये तो कोई हमारे ही पैसे से उड़ रहा ही है, ये कोई मजदूरी करने नहीं जाते। चलिए ठीक है, बहुत आनंद है आपसे बात करके।